दोस्तों अब सऊदी अरब में बढ़ रहा है हिंदू धर्म का क्रेज। दोस्तों धर्म एक ऐसा विषय है जो बहुत ही नाजुक है, खास तौर से आज की आधुनिकता से भरे इस समाज में अपने धर्म को लेकर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं सुन सकता। लेकिन सत्य भी एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादा देर तक कोई छुपा कर नहीं रख सकता। हिंदू धर्म भी वो सत्य है जिसे दुनिया का कोई भी देश छुपा नहीं सकता। अरब जैसे मुस्लिम देश में अब हिंदू धर्म को अपनाया जा रहा है। अरब की धरती पर फिर से सनातन धर्म का झंडा लहरा रहा है। इस्लाम से परेशान लोगों में हिंदू धर्म की तरफ आस्था बढ़ी है और लोग अपने आप को हिंदू धर्म में ज्यादा सुरक्षित और आध्यात्मिक समझते हैं। कैसे हो रहा है इस्लाम के उद्गम स्थल में उसका अंत और हिंदू धर्म का उदय, बताएंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म आज दुनिया भर में खतरे में पड़ गया है। इस्लाम का सच अब सबके सामने आ गया है। दोस्तों 1400 साल पहले अरब की जमीन पर इस्लाम धर्म ने धीरे धीरे पैर पसारने शुरू किए थे। इस्लाम के पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के रहने वाले लोगों को इस्लाम मानने के लिए अपने उपदेश देने शुरू किए थे। इस्लाम का पहला नियम ही यही है कि दूसरे धर्मों के लोगों को किसी भी तरह से इस्लाम में कन्वर्ट करवाना। इस्लाम को मानने वाले लोग आज भी यही विचारधारा रखते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग आपको मिल ही जाएंगे जो वहां के मूल निवासी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप उस देश में इस्लाम के विस्तार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आप जानेंगे कि कितनी तेजी से इस्लाम उन देशों में फैला है। इस्लाम को तलवार की नोक पर बना धर्म कहा जाता है और आज भी वह तलवार की नोक पर ही इतनी तेजी से फैल रहा है। लेकिन दोस्तों दुनिया में धीरे धीरे इस्लाम के कट्टरवाद की आलोचना भी होने लगी है। लोग इस्लाम का विरोध करने लगे हैं। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में इस्लाम की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करने को मिला है। दोस्तों भगवत गीता में कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब भगवान अपना अवतार लेंगे और पापियों का सर्वनाश करेंगे। रावण जैसे राक्षस को भी अपने ऊपर बहुत घमंड था और उसे लगता था कि कोई उसका सर्वनाश नहीं कर सकता। लेकिन जब रावण का पाप ज्यादा बढ़ने लगा तो भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और रावण का सर्वनाश किया था। आज के युग में इस्लाम धर्म की किसी राक्षस धर्म से कम नहीं है और मुसलमान आतंकी किसी रावण से तो कम नहीं है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे इनके पाप का घड़ा भर चुका है। सत्य धर्म सिर्फ एक है और वह है सनातन हिंदू धर्म। दुनिया में बढ़ रहे इस्लामी आतंकवाद का जमकर विरोध किया जा रहा है। खास तौर से इस्लाम में जो स्थिति औरतों की है उसको लेकर काफी सालों से कई देशों में आवाज उठाई जा रही है। ईरान में महिलाओं ने नकाब पहनने और बुर्के में रहने का विरोध करते हुए अपने बाल काटे थे। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में स्वीडन में एक इराकी इंसान साल्वन मोमिका ने कुरान को यह कहकर जलाया था कि कुरान में मुसलमानों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, इटली जैसे देशों में मुसलमानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नई मस्जिदें बनने और खुले में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है। चीन में भी मस्जिदों को तोड़कर उन पर शौचालयों और आश्रम बनाए जा रहे हैं। मुसलमानों को दाढ़ी रखने और टोपी पहनने से रोका जा रहा है। दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत में आने वाले मुस्लिम शासकों ने भारत को कितना लूटा। जब जब मुस्लिम शासक भारत में आए तब तब हिंदू राजाओं का राज्य धोखे से हड़पा गया। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, औरतों की इज्जत लूटी गई, हिंदू औरतों से जबरन शादी की गई और उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों और मकबरों को बनवाया गया। लेकिन अब मस्जिदों का सीना फाड़कर मंदिर के प्रमाण सामने आ रहे हैं। अरब में भी पहले हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही रहते थे। अरब में रहने वाले लोग भगवान शिव को मानते थे और उनके शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा करते थे। मक्का में मौजूद आज जो काबा है वो कभी भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था। कहा जाता है कि भगवान शिव का शिवलिंग आज भी मक्का में ही मौजूद है और काबा के अंदर है, इसलिए मक्का में किसी भी हिंदू को जाने की मनाही है। अरब में पहले हिंदू धर्म ही था, इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। खुद इस्लामी किताबों में इस बात का जिक्र है कि अरब के लोग इस्लाम के आने से पहले मूर्तियों को पूजते थे और इस्लाम के अस्तित्व में आते ही बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा गया। एक अनुमान के अनुसार 360 मूर्तियों को अरब में इस्लाम के उदय के साथ ही तोड़ा गया था।
इसके अलावा हाल फिलहाल ही अरब में हुए एक सर्वे में हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले हैं। सऊदी पुरातत्व विभाग की खुदाई में 8000 साल पुराना मंदिर मिला है। इसके अलावा यहाँ एक हवन कुंड भी मिला है, जिससे यह साबित होता है कि अरब में रहने वाले लोग हवन किया करते थे। इस खुदाई में शिलालेख भी मिले हैं। इन प्रमाणों से यह भी साबित होता है कि यहाँ इस्लाम से पहले हिंदू धर्म की पूजा की जाती थी। दोस्तों, सच को कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, वह एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। यही वजह है कि अरब का सच सामने आते ही अरब के लोग भी हिंदू धर्म को अपनाने लगे हैं। हिंदू धर्म तेजी से अरब में फैल रहा है और इसका ताजा सबूत है दुबई में बना विशाल और भव्य हिंदू मंदिर, जिसमें 17 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यही नहीं, दुबई के शहर अल मिनहाद का नाम बदलकर हिंदू सिटी करने का ऐलान किया गया है, जिससे यह साफ है कि अब अरब में भी हिंदू धर्म फैलने लगा है। दोस्तों, सऊदी अरब अकेला मुस्लिम देश नहीं है जहां हिंदू धर्म तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि लेबनान, ओमान, मलेशिया और बहरीन जैसे देशों में भी हिंदू धर्म की पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ हिंदू रीति रिवाजों से त्योहार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। होली, दिवाली को यहाँ बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। यूरोप से शुरू हुए हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट अब धीरे धीरे अरब के इन देशों में भी तरक्की कर रहा है। ये वो मूवमेंट है जो यूरोप के लोगों ने शुरू किया था, जिसमें वह अलग अलग देशों में जाकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और फ्री में भगवत गीता भी बांट रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अरब के इन मुस्लिम देशों में भी लोग हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में भी भगवान राम को पूजा जाता है और वहां के लोग भगवान श्री राम को इतना मानते हैं कि अपनी एक रामायण भी वहां के नेशनल टीवी पर रोजाना चलाई जाती है। यहां तक इंडोनेशियाई राजा को राम का अवतार कहा जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया जो मुस्लिम देश है, वहां न सिर्फ भगवान श्री राम बल्कि भगवान शिव, भगवान गणेश और सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है। इंडोनेशिया में हर साल दिवाली से पहले दशहरा पर रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर हार्वर्ड सिंगटुरल ने यह दावा किया है कि गायत्री मंत्र दुनिया के किसी भी मंत्र से ज्यादा प्रभावशाली है। गायत्री मंत्र में एक पॉजिटिव एनर्जी है जो किसी भी इंसान को काफी ज्यादा प्रेरणा और सकारात्मकता देती है। दोस्तों, न सिर्फ गायत्री मंत्र बल्कि हिंदू धर्म में कई ऐसे श्लोक और मंत्र हैं जो इंसानों को पॉजिटिविटी देते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म भले ही दुनिया का दूसरा तेजी से बढ़ता धर्म है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में हर तरफ हिंदू धर्म का ही नाम होगा। यहाँ ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहब है और मजहब का अरबी में मतलब होता है दिनचर्या। यानी इस्लाम सिर्फ एक पंथ है जिसमें मुसलमानों को दिन कैसे गुजारना चाहिए सिखाया जाता है, लेकिन ये भी सत्य है कि इस्लाम कट्टरता को बढ़ावा देता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।